तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी, राजनीति की मूलभूत अवधारणाएं, राजतंत्र के तीन भाग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। राजतंत्र में तीनों शक्तियां राजा में निहित होती थी, अर्थात शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, इसलिए राजा प्राय निरंकुश हो जाता है। फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया, अर्थात शासन की तीनों शक्तियों को पृथक कर देना चाहिए। अतः लोकतंत्र शक्ति पृथक्करण पर आधारित है। लोकतंत्र के तीन भाग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका के दो भाग हैं, संसद और राज्य विधानमंडल। दोहरी विधायिका है और वैसे ही दोहरी कार्यपालिका है, स्थायी नौकरशाही और अस्थायी मंत्रिपरिषद। स्थायी नौकरशाही सेंट्रल में होती है एंड अस्थायी मंत्रिपरिषद राज्य में होता है। न्यायपालिका न्यायपालिका एकल है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। जो उच्च न्यायालय होता है वो उच्चतम न्यायालय के अधीन आता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, अर्थात स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है, क्योंकि कार्यपालिका विधायिका का एक अंग है। विधायिका के अंडर में कार्यपालिका और मंत्रिपरिषद आते हैं तथा न्यायपालिका स्वतंत्र है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत में दोहरी विधायिका है, अर्थात केंद्र व राज्यों में अलग अलग विधायिकाएं हैं। भारत में दोहरी कार्यपालिका है, अर्थात केंद्र व राज्यों में अलग अलग मंत्रिपरिषद है। भारत में एकल न्यायपालिका है, अर्थात उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीन है। अब ब्रिटेन में भी संसदीय शासन व्यवस्था है, अतः वहां स्पष्ट शक्ति पृथक्करण नहीं है। ब्रिटेन में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों संसद में आती है। ब्रिटेन में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका दोनों विधायिका का एक भाग है, इसलिए वहां संसद की सर्वोच्चता है, जबकि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए वहां स्पष्ट शक्ति पृथक्करण है। अमेरिका में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों अलग अलग है, इसलिए वहां पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। अब आते हैं संविधान सभा। संविधान सभा की मांग कुछ लोगों ने की थी, उनके नाम है 1895 बाल गंगाधर तिलक, 1922 महात्मा गांधी, 1928 नेहरू रिपोर्ट, 1934 एम एन रॉय, 1934 स्वराज पार्टी, 1935 कांग्रेस पार्टी, 1938 जयललिता ने सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग की। अब आता है अगस्त प्रस्ताव 1940 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में अंग्रेजों ने पहली बार संविधान की मांग को स्वीकार किया, बट इसके अंदर संविधान सभा का कहीं कोई उल्लेख नहीं था। अब रिजोल्यूशन आता है 1942 यानी 1942 में। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित संविधान सभा का प्रावधान था, जो प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्य द्वारा चुनी जाती थी। 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन किया गया। 1946 में संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य 389 मेंबर्स थे, जिसमें ब्रिटिश भारत से निर्वाचित 296 में प्रांतों से 292 तथा उच्चायुक्त प्रांतों से 4 उच्चायुक्त प्रांत ABCD, अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, पूर्वी दिल्ली और रियासतों से 93। संविधान सभा की मांग। संविधान सभा का निर्वाचन 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित किया गया था। संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से हुआ था। निर्वाचक मंडल प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था। निर्वाचन पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के एकल संक्रमणीय मत द्वारा या फिर अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा संविधान सभा का निर्वाचन हुआ। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर 3 श्रेणियां बनाई गई, जिसमें मुस्लिम के लिए 78 सीटें आरक्षित की गई, सिखों के लिए 4, सामान्य में हिंदू जैन बौद्धों के लिए 210 सीटें आरक्षित की गई, यानी टोटल 292 सीटें आरक्षित की गई। अब इनमें आज जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए। चुनाव के परिणाम आए। परिणामों के अनुसार कांग्रेस को 208 सीटें मिली, जिसमें सामान्य 199, सिख 3, मुस्लिम 3, उच्चायुक्त 3। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। निर्दलियों को 8 सीटें मिली। अन्य दल 7 थे, जिसमें यूनियनिस्ट पार्टी 1, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम 1, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1, वामपंथी या कम्युनिस्ट पार्टी 1, कृषक प्रजा पार्टी 1, सिख गैर कांग्रेस पार्टी 1। अब महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा। तेज बहादुर सप्रू व JP नारायण यानी जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा से रिजाइन कर दिया, त्याग पत्र दे दिया, निकल गए। संविधान सभा में 15 महिलाएं थी, जिनमें से बिहार की सरोजनी नायडू, पश्चिम बंगाल लीला रॉय और रेणुका रॉय, ओडिशा की मालती चौधरी, मद्रास की दक्षिणी वेलायुधन एकमात्र दलित महिला, मद्रास की दुर्गाबाई देशमुख, मद्रास की ही अमू स्वामीनाथन। मद्रास की 3 महिलाएं थी,
दक्षिणी वेलायुधन, एकमात्र दलित महिला दुर्गाबाई देशमुख, अम्मू स्वामीनाथन। एकमात्र देशी रियासत थी त्रावणकोर, जिसकी त्रावणकोर की एनी मस्करीन। बॉम्बे से हंसा युवराज मेहता, मध्य प्रांत से राजकुमारी अमृत कौर, यूपी से 5 महिलाएं थी सर्वाधिक, बेगम एजाज रसूल, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी। संविधान सभा के ठीक बाद संविधान सभा के चुनाव के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। उन्हें समझ आ गया ये दुनिया ये महफिल अपने काम की नहीं, हमें चाहिए अलग दुनिया अलग महफिल। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की बैठक, 207 सदस्य उपस्थित थे, 10 महिलाएं थी। सत्र का उद्घाटन जेबी कृपलानी द्वारा किया गया। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि वहां पर सबसे बुढ़े वही थे इसलिए उन्हें वरिष्ठतम सदस्य कहकर अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया। BN राव ने परमा के संविधान निर्माण में सहयोग किया। BN राव ने भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया, जबकि अंतिम प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया। नोट, कालांतर में संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए। HC मुखर्जी जनवरी 1947, VT कृष्णमाचारी जुलाई 1947। 13 दिसंबर 1946 अनगर बैठक, जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। अब उद्देश्य प्रस्ताव क्या था ये पढ़ेंगे। स्वतंत्र प्रभु और भारतीय गणराज्य की स्थापना करना तथा इसके लिए संविधान का निर्माण करना ही उद्देश्य प्रस्ताव था। स्वतंत्र भारतीय संघ में निम्नलिखित शामिल होंगे: ब्रिटिश भारत देशी रियासतें, अन्य सभी क्षेत्र जैसे गोवा, स्वेच्छा से शामिल होने वाले क्षेत्र, जिसकी भी इच्छा है वो स्वतंत्र भारत में शामिल हो सकता है। भारतीय संघ में शामिल राज्यों को स्वायत्त और अवशिष्ट शक्तियां दी जाएंगी। शासन की समस्त अधिकारिता जनता में निहित होगी, अर्थात लोकतंत्र होगा। देश के सभी नागरिकों को न्याय मिलेगा। कितने प्रकार का न्याय? 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। 8 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाएगी: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संघ एवं कार्य। ये 8 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाएगी। 3 प्रकार की समता दी जाएगी: प्रतिष्ठा, अवसर और विधि के समक्ष। अल्पसंख्यक, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्र तथा सामाजिक रूप से पिछड़े व वंचित वर्गों के संरक्षण के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिए या किए जाएंगे। भारतीय राज्य क्षेत्र की अखंडता को बनाए रखना तथा इसके अंतर्गत आने वाले जल, थल व नभ पर संप्रभु अधिकार को बनाए रखना संविधान सभा कार्य थे। प्राचीन काल से विश्व में भारत का विशिष्ट स्थान है, उस स्थान को बनाए रखना तथा विश्व शांति व मानव कल्याण को बढ़ावा देना संविधान सभा का मुख्य कार्य है। संविधान सभा की 8 प्रमुख समितियां थी, जिसके अध्यक्ष और समितियों के नाम। पहली समिति संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय शक्ति समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राज्यों के लिए समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सलाहकार समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सलाहकार समिति के तहत 5 उप समितियों का गठन किया जाना था, किंतु 4 ही उप समितियां गठित की गई। A. मौलिक अधिकार, B. अल्पसंख्यक, C. जनजातीय क्षेत्र, D. बाह्य व आंशिक बाह्य क्षेत्र। अब कुछ उप समितियां और उनके अध्यक्ष। पहली उप समिति मूल अधिकार उप समिति, जेबी कृपलानी के नेतृत्व में। दूसरी अल्पसंख्यक, इसके अध्यक्ष HC मुखर्जी। तीसरी अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र असम में गोपीनाथ बोरदोलोई। चौथी बाहरी व आंशिक बाह्य क्षेत्र असम के अलावा A.V. ठक्कर। अब नियम प्रक्रिया समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति, सबसे इंपॉर्टेंट प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनाई गई। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को M.R. जेकर के स्थान पर बॉम्बे प्रांत से चुनाया गया था। इसके अंदर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के अलावा 6 अन्य सदस्य भी थे। N. गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला के मुंशी, N. माधवराव, B.L. मिश्रा के त्यागपत्र के बाद बने। T.T. कृष्णमाचारी 1968 में D.P. खेतान की मृत्यु के बाद बने। प्रारूप समिति ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया। उसके बाद भारत का संविधान का प्रारूप तैयार किया गया, जिसे संविधान सभा ने 3 भागों में पारित किया। प्रथम भाग 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948। भारतीय संविधान को 3 भागों में पढ़ा गया था। संविधान सभा
ने 3 भागों में पारित किया। प्रथम भाग 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, द्वितीय भाग 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, तृतीय भाग 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। प्रारूप समिति ने लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके जो संविधान का निर्माण किया था, उस संविधान को पढ़ना था। उसे पढ़ने के लिए 3 भागों में बांटा गया। इसके प्रथम भाग को 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक पढ़ा गया। इसका दूसरा भाग 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक पढ़ा गया। इसका तीसरा भाग 14 नवंबर 1949 से 17 नवंबर 1949 तक पढ़ा गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को पारित किया। इसी दिन संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। 26 नवंबर 1949 को ही 15 अनुच्छेद लागू किए गए। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 नागरिकता, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की शपथ, अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग, अनुच्छेद 366, 67 परिभाषा एवं निर्वचन, अनुच्छेद 379, 80, 88, 91 अस्थायी प्रावधान अंतरिम सरकार द्वारा, अनुच्छेद 392 राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 379 और 392 हटा दिए गए। 379 से 392 हटा दिए गए। अनुच्छेद 393 इसके अंतर्गत संक्षिप्त नाम भारत का संविधान रखा गया। संविधान सभा के 15 अनुच्छेदों को लागू करने के लिए अनुच्छेद 394 जोड़ा गया, अर्थात 26 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू किए गए। शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब कुछ इंपोर्टेंट डेट्स। संविधान का निर्माण 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक हुआ। अब संविधान सभा अस्तित्व में कितने टाइम रही? 9 नवंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा अस्तित्व में रही। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान सभा का अस्तित्व 3 वर्ष 1 माह 16 दिन का था। संविधान के निर्माण में 11 सत्र हुए। कुल संविधान सभा के अस्तित्व में 12 सत्र हुए। संविधान के निर्माण में 166 बैठकें हुई। संविधान सभा के अस्तित्व में कुल 167 बैठकें हुई। 15 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान की भूमिका में बदलाव किए गए। संप्रभु संस्था बनाया गया। एक संप्रभु संस्था बन गई क्योंकि अब यह कैबिनेट मिशन की सिफारिशों से मुक्त थी। दोहरी भूमिका निभाई। संविधान निर्माण के साथ साथ इसने विधायिका का कार्य भी किया। जब यह विधायिका के रूप में कार्य करती तो जीवी मावलंकर को इसका अध्यक्ष बनाया जाता था। संविधान सभा जब भी विधायिका के रूप में कार्य करती तो जीवी मावलंकर को इसका अध्यक्ष बनाया जाता था। संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर 389 से 299 ही रह गई, जिसमें 229 ब्रिटिश भारत से तथा 70 रियासतों से। संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय: 22 जुलाई 1947 राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता, 13 मई 1949 राष्ट्रमंडल की सदस्यता को मान्यता, 24 जनवरी 1950 राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को मान्यता, 24 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। 24 जनवरी 1950 यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। 24 जनवरी 1950 इस दिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया, परंतु यह विधायिका के रूप में 1952 तक कार्य करती रही।